झारखंड जीके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट के पार्ट 2 से संबंधित क्वेश्चन। सीएनटी एक्ट के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है 31। झारखंड में जब थाना व्यवस्था लागू हुआ था उस समय इसका नियंत्रण किसके अंतर्गत था? झारखंड में जब थाना व्यवस्था लागू हुआ था उस समय इसका नियंत्रण किसके अंतर्गत था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। याद रखिएगा, रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। 32वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट कब लागू किया गया था? छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूट एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा 1879 को। 33वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर में पहला सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? छोटा नागपुर में पहला सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जो पहला सर्वे प्रारंभ हुआ था वो 1902 में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 1902, सी होगा इसका आंसर। 34वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयार हो गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयार हो गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए होगा 1903। 1903 तक जो है तैयार हो गया था इसका प्रारूप। 35वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। 36वां क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है वो 11 नवंबर 1908 को जो लागू हुआ था, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत लागू हुआ था। 37वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन ने इनका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 38वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने अध्याय हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने अध्याय हैं? तो कुल जो है 19 अध्याय हैं। डी होगा कुल 19 अध्याय। 39वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने धारा हैं? अध्याय तो 19 है, लेकिन धारा के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने धारा हैं। तो सही जवाब होगा सी 271 धारा है। याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा सी 1834 में। 1834 में विल्किंसन कानून लागू हुआ था। 41वां क्वेश्चन है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित है क्या कहलाती है? वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित है क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं कृषि वर्ष। क्या बोलेंगे? कृषि वर्ष। 42वां क्वेश्चन है जमींदारों की जमीन को क्या कहा जाता है? सीएनटी एक्ट में जो जमींदार की जमीन है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मझियस। मझियस भूमि बोला जाता है जो जमींदार के भूमि होता है।
43वां क्वेश्चन है, मझियस भूमि को और क्या नाम से जाना जाता है? जो मझियस भूमि है, जो जमींदारों की भूमि है, उसका और क्या क्या नाम है? तो उसका नाम है बकास्त, जिरात, मन, बेट खेता, यानी उपयुक्त सभी। 43वां का जो होगा उपयुक्त सभी। बकास्त भी बोलते हैं, जिरात, मन, बेट खेता भी बोलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, वह भूमि जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह भूमि जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो क्या कहलाती है? मैंने कहने का मतलब कि जो धान खेती बनाने के लिए उसको बढ़िया से बनाया जाता है, चौरस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कोरकर भूमि। क्या बोलते हैं? कोरकर भूमि। सी होगा आंसर इसका, बी होगा सॉरी, कोरकर भूमि बोलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, इनमें से कोरकर भूमि के अंतर्गत कौन कौन आता है? इनमें से कौन सा है जो कोरकर भूमि के अंतर्गत आता था? तो बहवाला भी होता है, खंडवत, जलशासन, अरियत, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। बहवाला, खंडवत, जलशासन, अरियत सब बोलते हैं कोरकर को। 46वां क्वेश्चन है, रैयत द्वारा धारित भूखंड को क्या कहा जाता है? जो रैयत जो है, जो भूमि को धारण करता है, जो रैयत जो है भूमि जो धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? जोत बोलते हैं, कोरकर बोलते हैं कि बहवाल, के इनमें से कोई नहीं। तो जो रैयत जो है धारित, जो भूमि भूखंड जो धारित करता है उसको जोत बोलते हैं। ये होगा 46 का, जोत बोलेंगे उसको। 47वां क्वेश्चन है, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो कौन सा भूमि कहलाती है? ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं कोरकर भूमि। क्या बोलेंगे? कोरकर भूमि बोलेंगे। 47 का ये होगा कोरकर भूमि। 48वां का है क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि को पुनः उपयोगी बनाकर कृषि योग्य बनाया जाता है, उस भूमि को क्या कहते हैं? यानी कि जो व्यर्थ भूमि है उसे पुनः उपयोगी बनाकर कृषि योग्य बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं उस भूमि को? तो उसको बोलते हैं कोरकर भूमि। क्या बोलेंगे? कोरकर भूमि। 49वां क्वेश्चन है, मुंडा आदिवासियों की भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा आदिवासियों की भूमि को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं खुटकट्टी भूमि। क्या बोलेंगे? खुटकट्टी भूमि। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है ये भी। 50वां क्वेश्चन है, वह जमीन जो राजाओं की जमीन थी तथा इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर राजाओं द्वारा दान में दी गई या अपने शुभचिंतकों के बीच वितरित की गई हो, उस जमीन को क्या कहते हैं? वह जमीन जो राजाओं की जमीन थी तथा इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर राजा द्वारा दान में दी गई या अपने शुभचिंतकों के बीच वितरित की गई, उस जमीन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं राजहंस भूमि। जो राजाओं द्वारा जो जमीन दान में दी गई थी, चाहे किसी भी रूप में दी गई हो, उसे बोलते हैं राजहंस भूमि। डी हो गया आंसर।